हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत से है। और प्राचीन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है उसके हम टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज संडे है तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं गुरु के कितने प्रकार। ठीक है, प्राचीन काल में गुरुओं के प्रकार देखेंगे कितने प्रकार थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को देखते हैं। और देखिए, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं को गुरु अथवा आचार्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं को गुरु अथवा आचार्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो विश्वेवदा मतलब सर्वज्ञ, सत्य मान्य मतलब सत्य जानने वाला, विश्वानी वायुवयानी विद्वान यानी विभिन्न विद्याओं में पारंगत जैसे अनेक विशेषताओं से अभिहित थे। गुरु देवता के सदृश था और पुरुप्रिय था। पुरुप्रिय मतलब पुरुष प्रिय मतलब लोकप्रिय था। आचार्य का परम विद्वान और ध्यावसु होना अपेक्षित था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, प्राचीन काल में आचार्य अथवा गुरु के निम्नलिखित प्रकार थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बारी बारी से प्राचीन काल में जो गुरु या आचार्य थे उन पर जो उनके प्रकार हैं उन पर प्रकार डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले है आचार्य। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 आचार्य। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण विद्वान शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार कर उसे कल्प यज्ञ विद्या तथा रहस्यों उपनिषदों के सहित वेद शाखा पढ़ाता था वह आचार्य था। ठीक है दोस्तों, मतलब आचार्य कौन था? जो ब्राह्मण विद्वान शिष्यों का यज्ञोपवीत संस्कार कर। ठीक है, संस्कार 16 प्रकार के हैं, तो यज्ञोपवीत। ठीक है, मतलब यज्ञ विद्या का और रहस्य उपनिषदों के सहित वेद शाखा पढ़ाता था वह आचार्य। ठीक है, वेद शाखा पढ़ाता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन है? उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, उपाध्याय कौन है? चलिए देखते हैं। जो ब्राह्मण वेद के एक देश, ठीक है, मंत्र तथा ब्राह्मण भाग को वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद शास्त्र, ठीक है, मतलब वेदांग की छंद को जीविका के लिए पढ़ाता था। ठीक है दोस्तों, वह उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जीविका के लिए जो पढ़ाता था वेदांगों को और ब्राह्मण वेद के एक देश मंत्र या ब्राह्मण भाग को। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन था? उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, अपने शिष्यों से जो दक्षिणा उपहार द्रव्य और धन ग्रहण करके अपने परिवार का पोषण करता था वह उपाध्याय था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये गुरु दक्षिणा में मतलब कोई भी उपहार द्रव्य धन, ठीक है, ग्रहण करने के अपने परिवार का क्या करते थे? पोषण करते थे, मतलब उनकी देखभाल करते थे, लालन पोषण करते थे। ठीक है दोस्तों, तो वह क्या कहलाते थे? उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रवक्ता। प्रवक्ता में देखेंगे हम प्रवक्ता प्रोक्त मतलब शाखा ग्रंथ ब्राह्मण और स्रोत सूत्र का विद्वान। ठीक है दोस्तों, किसका? शाखा ग्रंथ ब्राह्मण और स्रोत सूत्र का विद्वान। साहित्य की शिक्षा देने वाला समाज में प्रवक्ता के नाम से विख्यात था। ठीक है दोस्तों, जो साहित्य की शिक्षा देता था समाज में वो क्या था? प्रवक्ता। वह आख्याता भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? आख्याता। ठीक है, तो उसे आख्याता भी कहते थे प्रवक्ता को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे अध्यापक। अध्यापक किसे? वैज्ञानिक और लौकिक साहित्य का ज्ञान प्रदान करने वाला अध्यापक के नाम से विख्यात था। ठीक है दोस्तों, मतलब वैज्ञानिक और लौकिक साहित्य का जो ज्ञान कराता था या देता था, प्रदान करता था, उसे कहते थे अध्यापक। ठीक है, उसे अध्यापक के नाम से बुलाते थे या अध्यापक के नाम से विख्यात था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम श्रोत्रिय। ठीक है, श्रोत्रिय ऐसे अध्यापक जो वेद की शाखाओं को कंठस्थ करके छात्रों की दीक्षा देते थे वे श्रोत्रिय कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए श्रुत मैंने मतलब वेद ही है। ठीक है, जो सुनने वाले होते हैं। देखिए, तो श्रोत्रिय किन्हें बोलते थे? ऐसे अध्यापक बोलते थे जो वेद शाखाओं को क्या करते थे? याद करवाते थे, कंठस्थ करवाते थे और छात्रों को दीक्षा देते थे। ठीक है, अपने आप पहले कंठस्थ करते थे उन्हें। ठीक है, और उन्हें जब कंठस्थ हो जाती थी फिर छात्रों को वे उसी तरीके से दीक्षा देते थे। ठीक है, तो वे ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते थे? श्रोत्रिय। ठीक है, कहते थे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं गुरु। ठीक है दोस्तों, तो गुरु कौन होता है?
जो गृहस्थ विद्वान शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जो गृहस्थ विद्वान शिक्षा प्रदान करता है गुरु की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, मनु का कथन है कि जो शास्त्रानुसार गर्भाधानादि संस्कारों को करता था और अनादि के द्वारा अपने परिवार का संवर्धन करता था वह ब्राह्मण गुरु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गुरु कौन था? जो विद्वान शिक्षा प्रदान करता था और गुरु की श्रेणी में आता था। मनु के अनुसार क्या है? जो शास्त्र अनुसार गर्भाधान आदि संस्कारों को करता था। ठीक है, गर्भाधान आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और अनादि के द्वारा अपने परिवार का क्या करता था? वही लालन पोषण और उसको बढ़ाता था, अपने परिवार को संवर्धन करता था। ठीक है दोस्तों, तो उसको गुरु कहते थे। ठीक है, अनादि अन्न जैसे अनाज वगैरह। ठीक है दोस्तों, और गर्भधारण संस्कार को हुई है। गर्भधारण संस्कार मतलब आप समझ गए होंगे, बस मैं क्या बताऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला हम देखते हैं ऋत्विक। ठीक है, ऋत्विक गुरु। ठीक है, जो ब्राह्मण व्रत होकर वर्ण संकल्प पूर्व पाद पूजा कराकर अग्न्या ध्यान अवहानीय आदि अग्नि को उत्पन्न करने का क्रम पाक यज्ञ अष्टकादि और अग्निहोष्टम आदि का यज्ञ करता था वह ऋत्विक के नाम से विख्यात था। ठीक है दोस्तों, तो ऋत्विक के नाम से विख्यात था। चलिए अब देखते हैं अगला चरक। ठीक है दोस्तों, स्थान पर विचरण करने वाले ऐसे अध्यापक चरक कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, जो मतलब स्थान पर विचरण करते थे, जो घूमते रहते थे, उन्हें क्या कहते थे? चरक। ठीक है, वे अध्यापक चरक कहलाते थे। वे देश में भ्रमण करके ज्ञान का प्रसार करते थे। ठीक है, देश में घूमकर वे क्या करते थे? ज्ञान का प्रसार करते थे। उपनिषद काल के महान उद्दालक आरोणी ऐसे ही चरकाचार्य थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण दिया है उपनिषद काल के महान उद्दालक आरोणी ऐसे ही चरकाचार्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शूद्रों की शिक्षा पर प्रतिबंध संभवतः स्मृति युग में लगा। ठीक है दोस्तों, तो शूद्रों की शिक्षा पर प्रतिबंध कब लगा? संभवतः स्मृति युग। ठीक है दोस्तों, सूत्र युग में दिव्यों मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के साथ शूद्रों का भी संप्रवर्तन संस्कार होता था। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र युग में दिव्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ शूद्रों का क्या होता था? समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है दोस्तों, सूत्र निपात में विवरण है कि मतांग नाम चंडाल विख्यात ज्ञानी था। ठीक है दोस्तों, कौन? मतांग नाम का चंडाल विख्यात था। ठीक है, वो इतना ज्ञानी था जिसके यहाँ दूर दूर से उच्च वर्ग के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सूत निपात में क्या वर्णन है कि मतांग नाम का एक चंडाल विख्यात ज्ञानी था जिसके यहाँ दूर दूर से उच्च वर्ग के लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जैन साहित्य के से भी ज्ञात होता है कि शूद्रों का दर्शन और ज्ञान की सम्मान शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, शूद्रों को दर्शन और ज्ञान की सम्मान शिक्षा दी जाती थी। हरिकेश बल जाति का चांडाल था। ठीक है दोस्तों, किंतु अपने गुण और ज्ञान के कारण ऋषि रूप में विख्यात था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था इनका? हरिकेश बल जाति का चंडाल था। ठीक है, और अपने गुण और ज्ञान के कारण क्या था? वो ऋषि के रूप में जाना जाता था, विख्यात था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब बाद में शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने से पूर्णतः वंचित कर दिया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों को ही ब्रह्मचारी बनने का अधिकार प्राप्त था, जो वर्णी कहे जाते थे। ठीक है, विदेह का शासन जनक, काशी का शासक अजातशत्रु, के नरेश, अश्वपति, पंचाल नरपति, परवाहन, जेवली, सुंतकुमार, सम्राट प्रदत्तन, जानश्रुत, प्रोतायन, बृहद्रथ आदि ऐसे क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों, इतने सारे नाम हैं जो आदि इतने क्षत्रिय राजा थे जो ज्ञान और दर्शन के अप्रियतम विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अनेक ब्राह्मण और आचार्यों को अध्यात्म ज्ञान कराया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने देखा कि
गुरु कितने प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अलग अलग प्रकार के गुरु देखा और शूद्रों की स्थिति देखी इसमें आंशिक रूप से। ठीक है दोस्तों, कि कैसे मतलब कोई भी विद्वान उच्च श्रेणी का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अब आपसे अगली क्लास में। और क्योंकि आज हमारा संडे का दिन स्पेशल था और इसमें हम सामाजिक जो व्यवस्था है दोस्तों उसके ही पर्सन लेकर आते हैं या उससे ही संबंधित रिलेटेड हमारी वीडियो आती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा इसलिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है, ठीक है दोस्तों, तो उससे संबंधित हमारा टॉपिक था गुरु के प्रकार। ठीक है दोस्तों, और ये सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्राचीन काल में सामाजिक जीवन रहा है लोगों का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जातिवाद, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है दोस्तों, पुत्रों के प्रकार, विवाह के प्रकार, ठीक है, तो इस तरह की वीडियो हमने डाल रखी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।